ताबूत सकीना क्या है और यहूदी क्यों दिन रात इसकी तलाश में लगे हुए हैं। ताबूत सकीना वो संदूक है जिसमें बनी इसराइल के अंबिया के तमाम तबरकात थे। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है और कुरान में इसके बारे में सिर्फ ये बयान किया गया है कि इसको फरिश्तों ने उठाया हुआ है। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबरक और अपने लिए फतह नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक इनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब देगी और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई है और अब हमारे दिन बुरे आ गए हैं। यहूदियों और मसीहियों के नजरिए के मुताबिक ताबूत सकीना मूसा ने खुदा के कहने पर बनाया था और इसमें वो पत्थर की लोहें लाकर रखी थी जो इनको खुदा ने कोहे सीना पर दी थी। लेकिन यहूदी कौम बहुत ही अजीब किस्म की कौम थी। ये बहुत ही अड़ियल और मगरूर कौम थी। ये निहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर इनकी खौफनाक अजीतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौम अमालका मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त धावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहर को जलाकर राख का ढेर बना दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सरीन के मुताबिक उसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, इस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुकमा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। इसने काहनों को जमा किया और इनसे इसके अजाब की वजह मालूम करनी चाहिए। काहनों ने हिसाब लगाकर बताया, इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत में वापस नहीं करना चाहते थे। चुनांचे ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। आखिरकार फैसला कर लिया गया कि ये ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी के ऊपर रखा गया और इसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैल इस संदूक को लेकर बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। दूसरी जानिब इस जमाने में बनी इसराइल में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो कि एक नेक इंसान थे, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने की खातिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि इनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें कि इनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना इनको वापस मिल जाए। अगर इनकी दुआ कबूल हो गई तो वो इनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। इस पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से इनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह तक खुद बहुद इनके पास पहुंच जाएगा। इस पर सरदार इनका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो कौम अमालका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि इनके कब्जे से इस ताबूत का वापस मिलना नामुमकिन था। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना इन तक पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजारती थी और ताबूत सकीना भी एक खैमा में ही रखा जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिसे इनके बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के मुकाम पर अजीम उल शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचाया। ताबूत सकीना को खैमे से निकालकर इस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलम के किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हजरत सुलेमान की वफात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो इस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तजलील इनका मामूल बन चुकी थी। इन पे जुल्म इनके लिए आम सी बात थी। अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज हो गया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हजरत याहिया की मौत के थोड़े ही अरसा बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर चढ़ाई की।
और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। लाखों यहूदी जान से गए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तबाह कर दिया और इसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। ये वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फख्र हासिल था, अपनी बदमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलून हो गई। नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो और वाक़या। अगर आपको ये वीडियो और वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।